बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर प्रोफेसर डॉक्टर एहसन मजीद। वेलकम बैक टू बायोलॉजी हब, दैट्स माय चैनल, दैट्स योर चैनल। आज का जो लेक्चर है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। और मैं थोड़ा सा ब्रेक कर दिए जाए ताकि थोड़े हम जल्दी यानी कि छोटे छोटे बना के हम जल्दी कवर कर लेंगे, ठीक है, लेक्चर्स को। तो क्योंकि बच्चों का था सर ज़्यादा लेंथी लेक्चर सुना भी नहीं जाता, सो याद रखिएगा कि सबसे नंबर फर्स्ट पे आपने याद रखना है कि जो वायरसेस के स्ट्रक्चर में न्यूक्लिक एसिड से मुराद है कि जो वायरस है आइदर कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड आरएनए। मैंने जानबूझ के यहां पर एक गलती की है। वो क्या गलती की है? अब याद रखिएगा कि डीएनए एंड नहीं, ये एमसीक्यूज आता होता है डीएनए और आरएनए। मुराद ये है कि डीएनए भी हो सकता है और वो आरएनए भी हो सकता है, ठीक है। तो इस हवाले से आपने याद रखना है। और इसी को मेरा बेटा हम क्या कहते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जीनोम, ठीक है। फेडरल का लेक्चर होगा वो मैं सेपरेट दे दूंगा, लेकिन ये ओवरऑल वैसे तो है, लेकिन फेडरल में ज्यादा चीजें बताएगी वो हम नेक्स्ट मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। कैप्सिड क्या होता है? कैप्सिड बेसिकली हम कहते हैं कि ये एक प्रोटीन कोट है। क्या है? प्रोटीन कोट है। और वो जो प्रोटीन कोट है नंबर ऑफ रिपीटिंग सब यूनिट से मिला हुआ है, और उन सब यूनिट्स को हम क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड कैप्सोमेयर्स, ठीक है। अब ये फॉर एग्जांपल आप यहां पर ये देख सकते हैं, ये एक वायरस है और उसके ऊपर प्रोटीन का कोड है, और यहाँ पर नंबर ऑफ रिपीटिंग सब यूनिट्स हैं जिनको हम कैप्सोमेयर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैप्सोमेयर्स, ठीक है। ये रिपीटिंग सब यूनिट कैप्सोमेयर्स हैं, ठीक है। अब अगर हर्पीज वायरस की बात करें तो उसमें कितने कैप्सोमेयर हैं? इसमें हैं 162 है एक में, और एक में है 252, ठीक है। कैप्सिड इन द एडिनो हर्पीज वायरस एंड एडिनो वायरस। और ये बेसिकली आपसे क्या पूछा जा सकता है MCQs के अंदर कि भाई कितने उसके अंदर कैप्सोमेयर्स हैं, ठीक है। उसके अलावा इसकी डिटेल एक अलहदा बनाऊंगा कि कौन कौन से इन्वेलप हैं एंटी टेस्ट के हवाले से और कौन से नॉन इन्वेलप हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पर कुछ नॉन इन्वेलप्ड भी हैं जिनके ऊपर इन्वेलप नहीं है, ठीक है। इट्स मीन्स के दीज आर द नेकेड विरियंस, ठीक है। और इसके अलावा एक इन्वेलप्ड हैं, और इन्वेलप्ड को हम क्या कहते हैं जी, वो नॉन नेक्ड विरियंस में आ जाते हैं, ठीक है। और एक मैं कल बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको कराऊंगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन विरियंस एंड वायरॉइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, पेपर में बच्चे पूछते होते हैं कैसा लिखना है, कल मैं आपको उसको डिस्क्राइब करूंगा। और जो इन्वेलप है ये हमेशा वायरस को होस्ट मेम्ब्रेन प्रोवाइड करती है, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द होस्ट मेम्ब्रेन। क्योंकि अपनी मशीनरी तो इनकी होती नहीं है, इट यूटिलाइज द अदर मशीनरी, वो किसी की मशीनरी को यूज करते हैं। तो यहां तक आपने आज के लेक्चर में स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की यहां पर आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है।